हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1 क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2.1 कहाँ क्या रहा है। बस रहा है तो 2.1 क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को टर्म को हम लोग पहले डिफाइन करना है कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन किसको हम लोग कहते हैं। बस हमारा सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो मैंने हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर और कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, मतलब कितना प्रकार के सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप। ठीक है, बेस्ड एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसका क्या लिखना है। ठीक है, इसके सारे पार्ट को हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है, इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ हम लोग को अच्छे तरीके से ब्रीफली क्लियरिफाई करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख के रह देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने का मतलब कि कोई सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन नहीं। ये सॉल्यूशन करने का मतलब कि डेटाबेस हम लोग उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो मिक्सिंग में सॉल्यूशन होता है। एक हम लोग जैसे कहते हैं कि मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन ये कहने मतलब कि कोई चीज को हम लोग मिला के हम उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे चीनी और पानी का घोल, नमक पानी का घोल, दारू और पानी का घोल, इस प्रकार से आप लोग जाने, यह भी एक प्रकार क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने हम लोग पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, किसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। तो आप लोग एक्चुअली यहाँ पर बात समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन एक चीज से नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस से बनेगा। बात समझ आ रहा है, क्या है कि एक चीज से सॉल्यूशन फॉर्म ही नहीं हो सकता है जब भी वो 2 और 2 से अधिक हो। तो सॉल्यूशन होता क्या, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेंगे। तो सॉल्यूशन जैसे आप मिक्सिंग करेंगे, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग करने के दौरान कोई चीज ऐसा होता है कि अच्छे तरीका से मिल जाता है, बस हमारा, और कोई अच्छे तरीके से मिलता नहीं है। बस हमारे जैसे हम लोग अगर सपोर्ट मान ले जाए कि हम लोग पानी में जैसे नमक डाल दिए और उसको हल्का से घोल दीजिए, तो चारों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन हो गया। क्या मतलब ऊपर भी चखे तो नहीं नमकीन, और बीच में चखे तो नहीं नमकीन, और चखे तो नहीं नमकीन होगी, जिधर भी चखे, यानी चारों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन, दैट इज उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। और एक कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अच्छे तरीके से मिलता नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। बस हमारा, तो हम लोग यहाँ से पढ़ना होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये जो हम लोग सॉल्यूशन जो पढ़ने वाले हैं, ये सॉल्यूशन हम लोग कैसा पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही नहीं। बस हमारा, तो हम लोग जो भी सॉल्यूशन बनेगा, तो क्या सॉल्यूशन एक सब्सटेंस से बन पाएगा नहीं। जब भी बनेगा तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस से। और जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नहीं। बस हमारा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन यहाँ जो हम लोग का पढ़ना है वो होमोजीनियस पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances, 2 or more than 2 substances। बस हमारा 2 और 2 से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन है आपका। मतलब 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस की जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर जो चारों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन रहेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। बस तो जब भी आपको सॉल्यूशन दे तो क्या सॉल्यूशन एक सब्सटेंस से बन सकता है नहीं, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। और मिक्सचर जो होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस, तो आपका कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। क्लियर बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन समझिए। अब सॉल्यूशन में हम लोग जिससे बात करते हैं कि सॉल्यूशन बहुत तरीका से फॉर्म हो सकता है, जिसको हम सॉलिड चीज को मिलाएंगे। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि जैसे हम लोग सोना खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि सोना ले का होगी, ठगा गई का, ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं। तो सोना लेकर ठगा कैसे की। ठीक है, आपका क्या होता है कि जो सोनार जो होता है उस सोना में कुछ मिला देता है, मिलावटी कर देता है। जैसे उसमें कुछ भी जस्ता मिला दिया, कॉपर मिला दिया, तो चांदी मिला दिया उसमें थोड़ा सा भी, बस ना, तो वो आपको मिलावटी होगी। तो दोनों चीज जो मिलाएगा वो कैसा, सॉलिड मिलाएगा। और जब सॉलिड मिलाएगा तो वो आपका सोल्यूशन कैसे कराएगा, सॉलिड सोल्यूशन कराएगा। ठीक है, और वो एक ऐसा मिला देता है, ऐसा मिक्सचर कर देता है जो आपको पता चलेगा नहीं, जिसे होमोजीनियस कर देता है, चार तरफ इक्वल कंसिडरेशन कर देता है, और आपको पता चलेगा ही नहीं कोई इसमें मिला हुआ है। बस हमारा, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसका टाइप्स का। तो इसका अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इसको मेनली बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम चलेंगे कि 3 टाइप्स के चलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अगर हम लोग टाइप्स बात करें तो इसमें 3 टाइप्स हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, पहला हम लोग टाइप्स इसमें जो चल सकते हैं कि हम लोग चल सकते हैं आप सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में 2 चीज होते हैं। एक आप देखिए,
2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, 2 और 2 से अधिक, बट हम लोग यहाँ जो सोल्यूशन वाला पढ़ना है केवल 2 वाला पढ़ना है। तो एक हम लोग सॉल्यूट ले लेंगे और एक हम लोग क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट। तो इधर में हम लोग चल देते हैं सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट ले लेते हैं पहले, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट लार्ज हो, ठीक है। इधर में हम लोग चलते हैं सॉल्यूट, इधर में आपको हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेनली हम लोग पहले समझते हैं कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, तो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं सॉलिड और सॉलिड भी लेते हैं सॉलिड। तो अब ये बताएं कि सॉल्वेंट एक ऐसा सॉलिड लीजिए जिसका मात्रा ज्यादा हो और एक ऐसा सॉलिड लीजिए जिसका मात्रा क्या हो, कम हो। बात समझ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले कि सॉलिड, जैसे सोना, सोना ज्यादा मात्रा में और चांदी उसमें मिलावटी कर देता है तो थोड़ा सा मात्रा में, तो कॉपर, तो ठीक है, हो सकता है कैसे सोल्यूशन आएगा, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। इसी में दूसरा पार्ट हो सकता है सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड कहने मतलब कि सॉलिड की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड की मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग कहें कि मोमबत्ती, बात समझ रहे हैं, तो उसके एग्जांपल हो सकता है मोमबत्ती, कैंडल हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आगे कि सॉलिड और क्या, गैस, ठीक है, सॉलिड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और गैस की मात्रा कम। जैसे फॉर्म दिखेगा आपको, जो टीवी वगैरह में जो गोल गोल सा फॉर्म आता है, तो उसको हम लोग दाबते तो उसमें हल्का सा गैस निकलता है, तो आपका कैसा सोल्यूशन है, सॉलिड गैस सोल्यूशन, ठीक है। इसका ऐसा और आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसको बुक से भी कि क्या क्या होगा नहीं होगा से, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग टाइप चले तो दूसरा टाइप होगा आपका लिक्विड सोल्यूशन। दूसरा आपका जो टाइप होगा वो कैसा सोल्यूशन होगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। तो लिक्विड हम लोग पहले तो लिक्विड सॉलिड चल सकते हैं, जिसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम। सॉलिड मतलब कम अमाउंट और सॉलिड मतलब ज्यादा अमाउंट, तो लिक्विड की मात्रा ज्यादा। जैसे आप लोग ले लीजिए क्या, पानी और चीनी ले लीजिए, पानी की मात्रा ज्यादा, चीनी की मात्रा कम, या पानी या नमक ले लीजिए, या पानी ग्लूकोज ले लीजिए, ठीक है। दूसरे इसमें हम लोग टाइप चल सकते हैं लिक्विड और क्या, लिक्विड 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 सोल्यूशन। जैसे हम लोग क्या, दूध और पानी, गाँव वाला लोग कहता है क्या कि दूध में पानी मिला दो, बात समझ आ रहा है। तो कहने मतलब कि उसमें एक लिक्विड की मात्रा ज्यादा लो, एक लिक्विड की मात्रा कम लो। अगला ये तो ऐसा ही बोल सकते हैं दारू और पानी, थोड़ा सा दारू और हमें बड़ी बड़ी पानी, तो भी एक सोल्यूशन बन गया लिक्विड लिक्विड का। जैसे अगर आगे हम लोग चले लिक्विड और गैस का, लिक्विड और किसका चलता है हम लोग, गैस का। तो लिक्विड की मात्रा क्या होना चाहिए, ज्यादा, और गैस की मात्रा क्या होना चाहिए, कम। जैसे कोको कोला, तो कोको कोला जो होता है उसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा होता है, गैस की मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए सॉलिड सोल्यूशन में 3 सोल्यूशन आते हैं, लिक्विड सोल्यूशन में भी 3, और इसी प्रकार से अगर हम लोग गैस में भी चले तो अगला आपका गैस में भी आएगा 3 सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे तीसरा, तो तीसरा सोल्यूशन जो होगा आपका गैसियस सोल्यूशन होगा, गैस सोल्यूशन। तो हम लोग चलेंगे पहले गैस और सॉलिड, गैस और क्या चलेंगे, सॉलिड। तो गैस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और सॉलिड की मात्रा कम होनी चाहिए। तो जैसे आपको कहा जाए कि पूरा इन्वायरमेंट में अगर चल कहा जाए, ठीक है, तो इसमें पूरा क्या है, हवा की मात्रा ज्यादा और डस्ट पार्टिकल की मात्रा क्या है, कम। तो गैस की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और सॉलिड की मात्रा क्या है, कम है। जैसे और भी हम अगर बात कहा जाए कि गैस की मात्रा क्या होना चाहिए, ज्यादा, जैसे कपूर, तो कपूर में क्या होता है कि सॉलिड थोड़ा सा होता है और गैस उसमें बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग चले गैस और लिक्विड, गैस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लिक्विड की मात्रा कम। जैसे परफ्यूम, फॉग, तो फॉग के समय क्या होता है कि गैस बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड थोड़ा सा होता है, हमारे हाथ पर थोड़ा सा लिक्विड जमेगा और गैस में इतना मैंने निकलेगा कि कहने मत कीजिए। और आगे चले तो हम लोग गैस गैस का सोल्यूशन, कैसा कैसा सोल्यूशन बाबू, तो गैस गैस का सोल्यूशन, गैस गैस। तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस मिला हुआ, नाइट्रोजन, ये सब जो भी इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस मिला हुआ, तो उसको गैसेस गैसेस सोल्यूशन करेंगे, बात सुना रहा है। तो हम लोग सोल्यूशन का टाइप 3 होता है, पहले सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन, और उसका भी अलग अलग जो होता है, ठीक है। कि हम लोग जब सॉल्वेंट लेंगे सॉलिड तो उसमें भी 3 टाइप का सोल्यूशन आएगा, जब सॉलिड हम लोग लिक्विड लेंगे तो उसमें भी 3 टाइप का सोल्यूशन आएगा, जब हम लोग गैस लेंगे तो उसका भी 3 टाइप का सोल्यूशन है। इसका अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो बुक से भी लिख सकते हैं, बहुत लंबा लंबा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड कम होने के कारण, स्पेस कम होने के कारण, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे आपको शॉर्ट में बताई दिए, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपको सोना और चांदी का हो सकता है मिश्र, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में क्या हो सकता है, तो सॉलिड लिक्विड, जिसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड की मात्रा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जैसे हम लोग कहते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती बहुत होता है उसमें सॉलिड ज्यादा होता है और उसको जलाए तो लिक्विड कम निकलता है, बस में। आगे हम लोग बात करें बाबू सॉलिड और गैस की, सॉलिड की मात्रा ज्यादा और गैस की मात्रा कम। जैसे फॉर्म, तो फॉर्म में हल्का सा गैस मिला हो रहता है, उसको दाबेगा ना फॉर्म बाकी निकाल के, जो गोल गोल निकलता है उधर का, उसको दाबे तो हल्का सा उसमें गैस निकलेगा, और सॉलिड की मात्रा उसका क्या ज्यादा है। आगे हम लोग चले बाबू तो लिक्विड और सॉलिड का, लिक्विड की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम। तो इसको आसानी समझ रहे हैं कि चीनी पानी, नमक पानी हो गया, लिक्विड और लिक्विड, दूध पानी, दारू पानी, ठीक है, इसको समझ रहे। लिक्विड और गैस, तो लिक्विड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, गैस की मात्रा कम, जैसे कोको कोला, बस में। आगे चले हम लोग गैस और सॉलिड, तो गैस की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम। जैसे हम लोग क्या बोले, ठीक है, आपका कपूर हो सकता है, कैम्फोर, ठीक है। आगे चले गैस और लिक्विड, तो गैस की मात्रा ज्यादा, लिक्विड की मात्रा क्या, कम, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं परफ्यूम या फॉग वगैरह स्प्रे,
गैस गए तो H2O2 जान रहे हैं। बस में आ रहा है? तो ये आपका क्लियर। पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, कितना और कितना सब चार्ज का, तो 2 और मोर देन 2 सब चार्जेस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन एक चीज से नहीं बन सकता, जब भी बनेगा 2 और 2 से अधिक, और उसमें जो मिक्सचर होना चाहिए वो होमोजेनियस होना चाहिए, हेटेरोजेनियस नहीं होना चाहिए। बस में, थैंक यू। तो इसका 3 टाइप्स होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।